मारा। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई, क्या हुआ? चलो ना। आज का फंक्शन काफी अच्छा रहा और इसका क्रेडिट आपको जाता है सर। तुम्हारे परिवार वाले सेकंड हाफ में कुछ डिसअपॉइंटेड थे। मतलब? उन्हें लगा कि तुम्हें अपनी एनिवर्सरी याद नहीं होगी, पर तुम्हें सिर्फ वही याद रहा। ये तो होना ही था। मेरा गुस्सा मुझे उस दिन को भूलने की इजाजत नहीं देता। इस शादी में मैंने जितना पाया है उससे कई ज्यादा खोया है। माना कि मेरे बेटियों के रूप में मुझे जन्नत मिली है, लेकिन इसी शादी की वजह से मैंने मेरा बेटा भी खोया है। मैं उस रिश्ते को कैसे भूल सकता हूं जो इतना पवित्र होने के बावजूद भी अर्चना ने उसे ठुकरा दिया। उस वक्त मेरा साथ छोड़ा जिस वक्त मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्चना के साथ मेरी जितनी अच्छी यादें हैं उतनी कड़वी यादें भी हैं। जितना समय मैंने जिंदगी में खुश होकर गुजारा उसके साथ, उतना ही समय और उतना ही वक्त मैं अपने आप को कोसता रहा हूं कि आखिर क्यों मैंने शादी की उससे। मैंने अपने आप से कई ज्यादा प्यार किया उससे, और इसीलिए उसकी सारी गलतियों को माफ करके मैंने उसे अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका भी दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक इन 18 सालों में मैंने उसे फोन नहीं किया, लेकिन उसने भी मुझे कभी भी फोन करने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन शायद वो मेरा साथ चाहती ही नहीं थी। अर्चना मेरी जिंदगी से तो चली गई, मेरी जिंदगी में वो नफरत और दर्द छोड़कर गई है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बप्पा, आज मेरी शादी की सालगिरह है। सालों गुजर गए हमें अलग हुए। मैं बहुत आगे निकल आई हूँ अपनी मुंह बोली बेटी पूर्वी के साथ। आज भी मैं मानव को उसी एहसास के साथ, उसी प्यार के साथ याद करती हूँ, क्योंकि हम दोनों का पवित्र रिश्ता आज भी मेरे मन में जिंदा है। और मुझे यकीन है कि मानव भी इसे एक पल के लिए नहीं भूल पाए होंगे। जब मेरी बेटियों को देखते होंगे ना, उन्हें मेरी याद जरूर आती होगी। पिछले 18 सालों में उनकी जिंदगी में चाहे जो भी हुआ हो, वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन जो लम्हे हमने एक साथ बिताए हैं, उन लम्हों की यादें आज भी उनके साथ होंगी। जब कभी हवा उनके चेहरे को छूती होगी ना, जब कभी उनकी आंखें बंद होती होंगी ना, वो मुझे अपने बहुत करीब पाते होंगे, बहुत करीब। कहते कि जब हवा का झोंका चेहरे को छूता है ना, तो दो चीजें याद आती हैं, एक इबादत और एक प्यार। क्या सोच रहे हो? हवा का झोंका जब चेहरे को सहलाता है तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं।
अर्चना के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ सर, आज भी मुझे अर्चना की याद आती है, लेकिन प्यार से नहीं, नफरत से। हवा का झोंका अपनों के पास होने का एहसास दिलाता है, लेकिन यही हवा जब तेजी से आती है ना, तो जिंदगी में तूफान बन जाती है। जितना मैंने तुम्हें समझा है, तुम अर्चना से इतनी नफरत नहीं करते जितनी अपने आप से करते हो। तुम्हारी नाराजगी अपने आप से है, वो इसलिए कि तुम उसे भुला नहीं पाए हो। तुम आज भी बहुत प्यार करते हो उससे। हवा के हर झोंके के साथ नफरत से ही सही, लेकिन वो मेरे बारे में सोचते तो होंगे। और कोई भी रिश्ता किसी भी बहाने से याद किया जाए तो यकीनन वो कायम है, हमेशा के लिए। सुबह से लेके शाम तक उसे याद नहीं थी, तो फंक्शन में कैसे याद आई? हमने लाख कोशिशें की उसे छुपाने की, पता नहीं कैसे याद आई। फंक्शन में उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो उदास तो जरूर था। ये तो होना ही था। तो इस देवदास का काम है। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने जरूर मानव से कहा। अच्छा किया उसे याद दिलाई। आजी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं बाबा ने लास्ट ईयर जैसे अपने आप को रूम में लॉक कर लिया तो? आपको याद है ना, वो पूरी रात सो नहीं पाए थे। अरे यार, बस भी करो अब ये डिस्कशन। हम इस बारे में जितना डिस्कस करेंगे ना, उतने ज्यादा अपसेट होंगे। बाबा का मूड जैसा भी है, जो भी है, अब हमें एक चीज का ख्याल रखना है, हमें बाबा को चीयर अप करना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि लास्ट टाइम की तरह कहीं बाबा अपने आप को कमरे में बंद ना कर दें, और वो भी उस औरत के लिए जिसे ना उनकी कोई चिंता है ना हमारी कोई परवाह। एग्जैक्टली। हम उस औरत के बारे में बात करके अपना क्यों टाइम वेस्ट करें? और अगर बाबा को उनकी याद आती है ना, तो हम उन्हें किसी और काम में बिजी करवा दें। एग्जैक्टली। ये इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं। हमारा मानव अर्चना के बगैर 1 घंटे तक भी बैठ नहीं सकता था, लेकिन गए 18 साल से वो एक अच्छी कामयाब जिंदगी जी रहा है। हमारा मानव नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तो उसका मूड बदलना कितनी बड़ी बात है। और हाँ, मानव ने अपने मुंह से कह दिया है कि वो ये सेलिब्रेशन अर्चना के लिए नहीं, तो उसकी दोनों प्यारी बेटियों के लिए कर रहा है। तो फिर आज वो इतना उदास क्यों है? ओह नो, मैं फिर से गेम हार गई। बाबा आप आ गए? बाबा मैं गेम हार गई। लो आई, तेरे बाबा आ गए ना, तेरे बाबा तुझे जिताएंगे। चल डबल्स खेलते हैं। Yes. कम ऑन। कम ऑन बाबा, यस। ले ले ले। तेजू ने बाबा को कैसे खेलने में बिजी किया, थोड़ी देर के लिए तो अपना गम भूल जाएगा।